दबाव में कारोबार हो रहा है भारतीय बाजारों में। सुबह से देखिए ज्यादातर समय हमने लाल निशान में ही बिताया है और इंट्राडे में 7400 का स्तर टूट चुका है। उसी के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी देखिए 15000 का स्तर टूटने के बाद थोड़ा सा संभलने की कोशिश निचले स्तरों से जरूर हो रही है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स पिछला हफ्ता भी बेहद कमजोरी भरा रहा था और आज देखिए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन मिड कैप इंडेक्स करीब 2% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2.5 से 3% दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति काफी कमजोर है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब करीब 8 से 9 गिरने वाले शेयर हैं। और अब नजर है यूरोप के मार्केट्स की ओपनिंग पर और यहां से थोड़े अच्छे संकेत दिख रहे हैं। इस समय आप देखिए हरे निशान में कैक डैक फुटसी इस समय ट्रेड करेंगे। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद अब पूरी ताज़ा स्थिति वहां पर समझ में आ जाएगी कि किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएस के मार्केट्स आज बंद रहेंगे तो ये एक राहत की बात। लेकिन चाइना से खराब खबरें अभी भी आ रही हैं और कल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि जीडीपी का नंबर उनका आने वाला है। देखना होगा वो कैसा आएगा। बहरहाल कच्चा तेल जिसने नाक में दम किया हुआ है, देखिए पिछले हफ्ते से कितनी तेज गिरावट देखने को मिली। करीब करीब 2016 में 20% तक ये लुढ़क चुका है और इस समय भी $28-29 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और इसके चलते आप देखिए केन इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के टॉप 3 लूजर्स में ये 2 शेयर अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। लेकिन आज एक राहत की बात है, मेटल्स में वैसे भी काफी पिट चुके हैं ये। कुछ चुनिंदा पीएसयू बैंक्स में जिन्होंने नए 52 वीक्स आज लगाए और वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। पीएनबी जैसे शेयरों में थोड़ी सी सुधार निचले लेवल से देखने को मिल रही है। लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी भी 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं। केन इंडिया का बात हमने करी। भारत फोर्ज करीब 1.5% नीचे नया 52 वीक लो लगाया है। एसीसी से में भी आज नया 52 वीक लो लगाया है और अडानी पोर्ट्स ने भी आज नया 52 वीक लो लगाया है। आईडीएफसी, आईडीबीआई बैंक, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार देखिए हर रोज पिटते जा रहे हैं, नए 52 हफ्ते के निचले स्तर छूते जा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, यहाँ से और कितनी डाउन साइड है? 7400 के आसपास खड़े हैं, 7300 के स्तर देखने को मिलेंगे, 7200 के स्तर देखने को मिलेंगे। इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। हाय समित, गुड आफ्टरनून। बताइए कितनी और डाउन साइड लगती है आपको मौजूदा स्तरों से मार्केट में? गुड आफ्टरनून हेमंत। देखिए जब से ये 7750 का लेवल टूटा था तब से हमने हमारा व्यू मेंटेन रखा था कि ये सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट है और लो लेवल जैसे 7400 7350 के हम देख रहे थे। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी लास्ट 10 महीने से एक फॉलिंग वेज हम जिसको बोल सकते हैं उसमें चल रहा था और अभी ये लोअर एंड हम देख रहे हैं अराउंड 7340 से लेके 7300 ये जोन में आ रहा है। वहाँ पे कई सारे फेबोनेका रेशियोज भी वहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 7350 टू 7300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके एक्ट होगा। एटलीस्ट वहाँ से एक ट्रेडिंग बाउंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से और 50-60 पॉइंट का फॉल आता है तो वहाँ पे जो भी शॉर्ट पोजिशन है उनको एटलीस्ट कवर करना चाहिए और साइड लाइन्स पे रहना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो हमें एक अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का बाउंस हम देख सकते हैं। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी शॉर्ट नहीं जाना चाहिए ज़्यादा एग्रेसिवली। 7500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अगर लोअर साइड पे आता है 7350 73 वहाँ पे अपने शॉर्ट्स कवर कर लेने चाहिए। चलिए 7350 पर शॉर्ट्स कवर कर लेने चाहिए। आज हमने देखा था 7385, ये वो स्तर है जो निफ्टी पर बनते हुए दिखे थे। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं, एचसीएल टेक के नतीजे भी आने वाले हैं। क्या है अनुमान, बताने के लिए हमारे साथ नीरज वाजपेयी और आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज आपके पास आएंगे, बताइए आरआईएल दिग्गज से क्या एक्सपेक्टेशन है? कल मार्केट बंद होने के बाद ये रिपोर्ट्स नंबर्स आने वाले हैं। बेहद शानदार नतीजे पेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीसरी तिमाही दिसंबर तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, जो दूसरी तिमाही के उन्होंने रिकॉर्ड रिजल्ट पेश किए थे उससे भी बेहतर होंगे। रिजल्ट क्यों बेहतर होंगे? इसको लीड करेगा रिफाइनिंग बिजनेस, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड की कीमतें गिरी उससे बहुत ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंड हो रही है। अनुमान है हमारा कि जो मुनाफा होगा वो तीसरी तिमाही में वो 6,950 करोड़ रुपए होगा, जबकि दूसरी तिमाही में 6,561 करोड़ था। यानी दूसरी तिमाही के मुकाबले मुनाफा कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जीआरएम जो है, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, उसमें अब तक की रिकॉर्ड बढ़त होगी जो $12 के आसपास हो रही है।
ये बढ़त पिछली जो दूसरी तिमाही का रिकॉर्ड जीआरएम था उससे भी ज्यादा है और सिंगापुर के बेंचमार्क से $4 के से ज्यादा की बढ़त है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड रिजल्ट्स होंगे और अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे रिलायंस पेश करेगी। और जिस तरीके से 28% एबिट बढ़ने वाला है जीआरएम के कारण, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। पेटकेम बिजनेस में हल्का सा गिरावट है, लेकिन वो चूंकि रिफाइनिंग इतना ज्यादा बढ़िया बिजनेस कर रहा है कि वो गिरावट आप रिजल्ट पे असर करती हुई नहीं दिखेगी। तो दूसरी तिमाही के मुकाबले जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था, तीसरी तिमाही के नतीजे रिलायंस के बेहद शानदार होंगे। जीआरएम बढ़ता हुआ दिखेगा, रिफाइनिंग बढ़ती हुई दिखेगी और प्रॉफिट भी शानदार बढ़ता हुआ दिखेगा। चलिए, बेहतरीन नंबर रिलायंस की तरफ से पेश हो सकते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आने वाले हैं। आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पिछला हफ्ता काफी बेहतरीन रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर भी स्टॉक ने छुए थे। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपको देना चाहूंगा। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं, उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लेकिन HCL टेक ये भी इंपॉर्टेंट नंबर है। हमने देखा इन्फोसिस, TCS, विप्रो के नंबर्स आ गए और अब सबकी नजर है ये नंबर्स कैसे आएंगे। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है? नीरज, किस तरह मैं भी शायद इतना स्ट्रांगली कहता, लेकिन एक डिसेंट क्वार्टर वैसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन जब से चेन्नई में बाढ़ आई है तब से दिक्कतें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। चेन्नई में बड़ा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है इस कंपनी का। 35,000 कर्मचारी चेन्नई से ऑपरेट करते हैं और वहां पे जो नंबर ऑफ डेज लॉस ऑफ वर्क हुआ है उसका ऑब्वियस इंपैक्ट आपको इन क्वार्टर नंबर्स में देखने को मिलेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आय में अब महज शायद 1% तिमाही दर तिमाही की ग्रोथ, हालांकि अपने पीयर्स के मुकाबले फिर भी शायद सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखने को मिले। सीजनली वीक क्वार्टर तो वैसे ही होता है, नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं, तो क्रॉस करेंसी का, चेन्नई का, सबका इंपैक्ट मिलकर यहां पे प्रेशर आएगा। मार्जिन्स फ्लैटिश होंगे। एक तो कर्मचारियों के वेतन में पार्शली जो बढ़त आई है, चेन्नई का इंपैक्ट होगा, लेकिन उसको काफी हद तक ऑफसेट करेगा या फिर मदद करेगा जो रुपए में कमजोरी आई है। तो इसलिए हम मान रहे हैं मार्जिन्स फ्लैट होंगे और मुनाफे में इंटर्न 1-1.25% के आसपास ही कमजोरी। इंपॉर्टेंट होगा डील विंस, $1 बिलियन के आसपास यहाँ पर आपको रोकना होगा क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे दरअसल आ चुके हैं। आपके पास वापस आऊंगा और आपसे उस पर विस्तार से बात करूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए जो ग्रॉस एनपीए है स्टैंडलोन लेवल पर वो 2.35% के मुकाबले 2.3% दिखाएं, यानी कोई इजाफा नहीं हुआ है एनपीएस के फ्रंट पर। मुनाफे का फिगर देखिए 635 करोड़ रुपीस का स्टैंडलोन बेसिस पर रहा है। इसके अलावा अगर आप नेट एनपीएस देखें तो इसमें मामूली सा सुधार देखने को मिला है। नंबर अच्छे दिख रहे हैं इस समय। जो एसेट क्वालिटी के नंबर्स हैं उनको अगर आप देखें तो 1.05% के सामने ये 0.96% रहे, यानी 1% के नीचे हो गया है अब इनका नेट एनपीए। शेयर देखिए मजबूती के साथ सुबह से कारोबार कर रहा है। 1% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर्स पर भी नजर होगी। एनआईआई का फिगर भी देखेंगे, प्रोविजनिंग किस तरह से करी है बैंक ने, उसके ऊपर भी नजर होगी। स्टैंडलोन नंबर्स जो आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और जो नंबर्स अब तक हमने पढ़े हैं वो हमें अच्छे दिख रहे हैं। इसीलिए आप देखिए मजबूती के साथ ही यहाँ पर कारोबार हो रहा है। इन नंबर्स पर वापस से आऊँगा, बल्कि एक और नंबर अब हमारे सामने आता हुआ, एनआईआई का नंबर भी अब हमारे सामने है और यहाँ पर अच्छा उछाल देखने को मिला है। 1,713 करोड़ रुपए का अनुमान था, 1,766 करोड़ रुपीस का फिगर है। तो एनआईआई के फ्रंट पर भी ये नंबर अच्छा, और मुनाफा जो था 630 करोड़ रुपए का हमने अनुमान लगाया था, उसके सामने 635 करोड़ रुपए का नंबर आया है। तो नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेक्टेशन से मामूली से बेटर दिख रहे हैं और आज बैंकिंग शेयरों में रिकवरी भी देखने को मिल रही है। 1% की तेजी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। समित, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इस समय? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा एज ए डिस्क्लोजर, हमने 2 वीक पहले इसमें एक 700-705 के आसपास एक सेल रिकमेंडेशन दी थी। लोअर लेवल्स पे 650 का हमारा टारगेट था, वो अभी तक हम मेंटेन रख रहे हैं। अभी ये इमीडिएट रिएक्शन आया है प्राइजेस में। जब तक ये अभी ये 705 का लेवल क्रॉस नहीं होता है इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा। तो जो शॉर्ट रिकमेंडेशन हमने दी हुई थी उसके लिए भी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 704-705 के ऊपर। अगर उसके ऊपर जाता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। और एल्स अगर आज ये वापस स्टॉक 680 के नीचे ही रहना स्टार्ट करे तो इसमें जो फॉल है वो और कंटिन्यू हो सकता है। चलिए, इस समय जो एक नंबर जो मेरे सामने आ रहा है वो जो कमजोरी वाला आ रहा है वो प्रोविजनिंग का नंबर है, जो हम कह रहे थे जिस पर नजर होगी। 176 करोड़ रुपए से प्रोविजनिंग बढ़कर 235 करोड़ रुपीस हो गई है। तो प्रोविजनिंग का फिगर थोड़ा सा कमजोरी भरा, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.4% पर अच्छे
कहे जाएंगे। और अब सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। जस्टिस ईश्वर कमेटी ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं, जिसमें इनकम टैक्स को आसान बनाने के कई सुझाव दिए गए हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पेन नजर रख रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले पर। प्रदीप, बताइए क्या है सिफारिशें? देखिए, ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमने आज सुबह से आपको दी है, इस पे आप नजर डालिए। तो लोगों के लिए टैक्स का कंप्यूटेशन आसान करने और टैक्स की फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया में समय कम से कम लगे और जल्द से जल्द रिफंड आए, इस पूरे प्रोसेस को आसान करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 10 सदस्य थे, जिनमें कई जाने माने टैक्स एक्सपर्ट्स शामिल थे। और जो खास सुझाव इन्होंने दिए हैं उस पर अगर आप नजर डालें तो टीडीएस की रेट को इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए 10% से घटाकर 5% करने के लिए कहा गया है। जिस मामले पे बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि ऑडिटर्स और कंपनीज के बीच में या खास तौर पे छोटे बड़े कारोबारियों के बीच में काफी जिच होती है, काफी खींचतान चलती है कि कौन सी इनकम को बिजनेस इनकम माना जाए और कौन सी इनकम को कैपिटल गेन्स के तहत रखा जाए। अलग अलग ऐसे कई सारे मामले हैं जिनको आसान करने की और इनको स्पष्टता लाने की कोशिश की गई है कि किस मामले में क्या फैसला होगा, ताकि एक यूनानिमिटी हो और बहुत ज्यादा खींचतान इस पे ना हो, ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा ना लिए जाएं, लिटिगेशंस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए ना नजर आएं। इसके साथ ही एक और अहम बात जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के मामले में कही गई है कि रेडी रेकनर रेट और प्रॉपर्टी का सौदा जिस रेट पे हुआ है उसके बीच अगर बहुत ज्यादा फासला हो तो उस स्थिति में जो बायर है उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाती है, जब ऐसे मामलों में जबकि रेडी रेकनर रेट ऊपर हो और एक्चुअल सौदा नीचे के रेट पर हुआ हो। तो इस मामले में भी कमेटी का यह कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शायद ये प्रिज्यूम करके चल रहा है कि यहां पर बाकी का ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, और ऐसा मानना दरअसल कानून की दृष्टि से सही नहीं है और इसको भी पूरी तरह से डिलीट करने के लिए कहा गया है। तो ये कई सारे कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, जिससे उम्मीद करनी चाहिए कि टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस, ऑडिट का प्रोसेस और रिफंड का प्रोसेस आसान होगा और मुकदमेबाजी कम से कम होगी। हम आपको यह भी बता दें कि ये जो कमेटी बनाई गई थी इस खास मैंडेट के साथ बनाई गई थी, पिछले अक्टूबर के एंड में बनी है और तभी इन्हें कहा गया था कि बजट से पहले कुछ सिफारिशें दें और वो इन्होंने दे दी है। तो उम्मीद कीजिए कि इनमें से काफी कुछ बजट में शामिल होगा। शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। तो इन सिफारिशों में से काफ़ी सारा हिस्सा माना यही जा रहा है कि बजट में भी शामिल होता हुआ दिखेगा। तो अच्छी खबर है कंज्यूमर्स के लिए और अच्छी खबर है टैक्स पेयर्स के लिए। लेकिन आप नज़र रखिए अब कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों पर और आप देखिए लाल निशान में वो स्टॉक पहुंचता हुआ हरे निशान से तेज़ी से नीचे की तरफ खिसक रहा है। जो प्रोविजनिंग का फिगर है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 176 करोड़ के सामने 235 करोड़ रुपीज़ की प्रोविजनिंग इन्होंने करी। आप देखिए ये तेज कट इस प्रोविजनिंग के फिगर के आने के बाद यहां पर देखने को मिला है। बहरहाल 1.25% की जो तेजी थी वो अब गुम होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं इस वक्त का मौजूदा इस घंटे का कौन सा तत्काल ट्रेडिंग आइडिया है। हेम सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मनोज सचदेव ने टाइटन में खरीदारी करने की सलाह दी है। वो कह रहे हैं कि अभी आप टाइटन खरीद लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 335 का और 350 तक का एक टारगेट है जो अचीव हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक पर हमारी नजर होगी, समेत हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद कर्नाटका बैंक की बात करेंगे। जी हाँ, कर्नाटका बैंक ने अपने नंबर्स खुद वीकेंड पेश किए थे और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पी जयराम भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कैसी रही उनके लिए तिमाही। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। 100 अंक नीचे समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 35 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। 7400 के इर्द गिर्द कारोबार इस समय हो रहा है। लेकिन वक्त हो गया है अब आज का बोर्ड रूम का। कर्नाटका बैंक ने अपने नतीजे पेश किए हैं। देखिए मुनाफा 106.9 करोड़ के सामने 96.9 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है। एनआईआई का फिगर देखिए 302 करोड़ के सामने 304.9 करोड़ रुपए। ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ बैंक के डायरेक्टर और सीईओ पी जयराम भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए सबसे पहले कैसी रही है तिमाही आपके लिए? हेलो जी भट्ट साहब आपकी आवाज आ रही है।
आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? As you have told, the NII has increased by about 1% in the year on year, and even in the 9 months period, there is an increase of NII by about 7.48%. NPA, yes, NPA there was a slightly increase from 3.44% gross NPA to 3.56%, and net NPA is constant 2.41 and 2.41. So NPA, in fact, we are expecting good recoveries in the fourth quarter, and we are giving a guidance of less than 3% in gross NPA and less than 2% in net NPA. ये बताइए रिकवरीज कैसी हुई तीसरी तिमाही में, इसके साथ साथ नई स्लिपेजेस कितनी हुई हैं इस क्वार्टर में? Yeah, in this quarter there was slippages of around 380 crores compared to the last year's third quarter of 282 crores. तो स्लिपेजेस बढ़ी हैं? थोड़ा बड़ी है, and it has increased, but reduction in recovery also is there. We had recovered about 236 crores in this quarter. That is why net increase in the gross NPA is to the extent of 130 crores. और रिकवरीज कैसी हुई हैं आपने कहा? Recoveries, yeah, it's upgradation, then closure, and then write-off. All these added together, it comes to 236 crore rupees. क्या इस तिमाही में आपने एसेट रिकंस्ट्रक्शंस को भी कुछ कर्जे बेचे थे सर? Yeah. In this quarter, we have sold about 157 crores to asset reconstruction companies. और अब आगे की तिमाही के लिए क्या लग रहा है, किस तरह की रिकवरी की आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? और एनपीए का अगर हमें आउटलुक भी शेयर करें, क्या एनपीए यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ? Yeah, outlook I have just told. We have the NPAs should definitely come down, and it will. We are expecting a NPA level of less than 3% in gross and less than 2% in net. ओके, शुक्रिया भट्ट साहब, गुड लक आपको आगे की तिमाहियों के लिए। शेयर पर नज़र डालिए, इंटरेस्टिंग पैटर्न इस शेयर पर आज के दिन बना है। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में तेज गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी, और आज कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स के चलते आप देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। करीब करीब 5% ऊपर है ये शेयर इस समय। समित चौहान हमारे साथ बने हुए, उनसे जानते हैं कि इस शेयर में इस समय क्या ट्रेड लेना चाहिए। काफ़ी प्रेशर में था समित, देखिए पिछले पूरे हफ्ते ये स्टॉक और बाजार को खबर लग गई थी कि नंबर्स कमज़ोर आएंगे, और आप देखिए एसेट क्वालिटी के नंबर्स कमज़ोर ही हैं। इस समय कोई ट्रेड लेना चाहेंगे इसे, अवॉइड रखेंगे? देखिए हेमंत, इसमें 125 के लेवल से एक शार्प डिक्लाइन आई थी। 90 के आसपास एक सपोर्ट है नियर टर्म में, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, वहाँ से हमने एक रिकवरी देखी है। बट मेरे ख्याल से उसका ओवरऑल अगर हम ट्रेंड वाइज देखें तो वो नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी यहाँ पे प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, रादर वेट फॉर टुडेज क्लोजिंग। अगर आज की क्लोजिंग ऐसे ही 98, 99 के आसपास आता है तो एक ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है टुवर्ड्स 106, 108। बट हमें लग रहा है इसकी मंथली क्लोजिंग देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक 108, 109 के ऊपर ये मंथ में क्लोज दे पाता है तो इसमें स्ट्रेंथ आएगा, अदरवाइज हायर लेवल पे वापस हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। चलिए, वक्त है समित आपसे विदा लेने का। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? देखिए हेमंत, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हमारे क्लाइंट की इसमें पोजीशन हो सकती है, मेरा कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। शुक्रिया समित, समय निकालने के लिए और इस शो में आकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, दबाव देखने को मिल रहा है फिर से। दिन के निचले स्तर के से सिर्फ 2 अंक दूर है इस समय निफ्टी। ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और बताएंगे आपको क्या करना चाहिए।